एक और बहू की अनकही पीड़ा। कुछ रिश्ते कांच जैसे होते हैं, देखने में पारदर्शी, लेकिन एक बार दरार आ जाए तो उम्र भर चुभते रहते हैं। ये कहानी है संजीवनी की, एक सीधी सादी पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी लड़की जो एक नए घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आई थी। पर हर दिन उसे यह एहसास दिलाया गया कि वह इस घर की नहीं है। शुरुआत में सब सामान्य था। शादी के कुछ दिन बाद ही सास विमला देवी ने धीरे धीरे असली रंग दिखाने शुरू किए। बहू, यहां ऐसे नहीं चलता, हमारी परंपराएं अलग है, मायके की आदतें यहां मत लाना। संजीवनी ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा नया घर है, नई जिम्मेदारियां हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त ने नहीं, बस उसकी चुप्पी को और गहरा कर दिया। पति विक्रम अपनी मां के हर शब्द को पत्थर की लकीर मानता था। संजीवनी की बातें, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं सब ड्रामा कहकर नजरअंदाज कर दी जाती। एक दिन विमला देवी ने ताना मारा, तू क्या नौकरी करेगी, घर नहीं संभाल पा रही, बाहर क्या संभालेगी। संजीवनी ने अपनी डिग्रियों को अलमारी में बंद कर दिया। उसके सपनों की धूल रोज झाड़ू पोंछे के साथ उड़ने लगी। हर दिन वही रूटीन, वही ताने, वही चुप्पी। फिर एक दिन संजीवनी ने कहा, मां जी, मैं कुछ वक्त के लिए मायके जाना चाहती हूँ। विमला ने आंखें तरेर दी। अब मायका याद आ रहा है, यहां क्या कमी है। विक्रम चुप था, हमेशा की तरह। संजीवनी मायके गई, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। वो अपने साथ लेकर गई थी सालों की चुप्पी, टूटे सपने और अब जाग चुकी आत्मा। कुछ हफ्तों बाद एक पार्सल आया विमला देवी के नाम। अंदर एक पत्र था। मां जी, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो मेरे साथ मेरी उम्मीदें, मेरा आत्मसम्मान और मेरा अस्तित्व भी आया था। आपने मुझे कभी बेटी नहीं समझा, शायद इसलिए मैं बहू भी नहीं बन पाई। मैंने हर बात मानी, हर अपमान सहा, हर ताना चुपचाप पी लिया, सिर्फ इसलिए कि ये घर बना रहे। पर अब मैं खुद को खोना नहीं चाहती। मैं जा रही हूं खुद के लिए। कभी लौटूं तो बहू बनकर नहीं, इंसान समझकर स्वागत कीजिएगा। संजीवनी। उस दिन विमला देवी ने पहली बार बहू की बात सुनी। विक्रम ने पहली बार सोचा, क्या मैं अच्छा पति था? पर तब तक देर हो चुकी थी। अब उस घर में सब कुछ है, रिवाज, परंपरा, दिखावा, बस बहू की हंसी और उसकी आवाज नहीं है।